जेपी नड्डा की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा 2024 का चुनाव। बीजेपी ने 1 साल बढ़ाया कार्यकाल। कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। 7 साल पहले उत्तराखंड पुलिस दारोगा भर्ती परीक्षा घोटाले में एक्शन। 20 दारोगा सस्पेंड, अभी जांच की रडार पर करीब 70 पुलिस वाले। भूधसाव पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंतित। मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने ली जानकारी। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जोशीमठ का अध्ययन कर लौटे वैज्ञानिकों का दावा। भूधसाव में आएगी कमी, मिलेगी राहत। टीम जल्द सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। जोशीमठ छोड़ने वाले छात्रों के लिए सीबीएसई की विशेष राहत। विस्थापित जगह पर दे सकेंगे परीक्षा, नहीं बाधित होगी छात्रों की पढ़ाई। और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। 18 से 19 तारीख के बीच बारिश बर्फबारी की चेतावनी। सूखी ठंड से अभी नहीं मिलेगी निजात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड देवभूमि में भर्ती घोटाले और परीक्षा में हुई धांधली का भांडाफोड़ लगातार धामी सरकार में हो रहा है और साथ ही बड़ी कार्यवाही उन अपराधियों के ऊपर भी हो रही है जो इन गंभीर मामलों में सम्मिलित है। लगातार सरकार का एक्शन भर्ती में हुए घोटालों के खुलासों को लेकर देवभूमि में आज भी खूब चर्चाओं में रहा। वही ताजा मामला सोमवार शाम का है जब भर्ती घपले में 20 दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया और वहीं अब 30 के ऊपर अभी भी तलवार लटकी हुई है। वहीं दरोगा भर्ती मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही के रूप में सस्पेंड किए गए 20 दरोगा के मामले में एडीजी डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि यह कार्यवाही पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के आदेश के तहत की गई है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, संदिग्ध 20 दरोगा निलंबित रहेंगे। ऐसा है ना, इस पे विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं। उनको प्रमा पेशिया और इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। दारोगा भर्ती मामले पर लगातार सरकार का एक्शन जारी है, तो वहीं बीजेपी का मानना है कि दारोगा भर्ती मामले में पूर्ण रूप से कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि उस समय हरीश रावत की सरकार थी और उनके समय पर ही इस तरीके की भर्ती में घोटाला का पर्दाफाश भाजपा की सरकार ने किया है और जल्द ही बीजेपी की सरकार नकल विरोधी कानून प्रदेश में लाने वाली है ताकि युवाओं के भविष्य को अंधकार में न डाला जाए। भले ही हरीश रावत पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हों, लेकिन दारोगा भर्ती मामले पर कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूप से लिप्त है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जो इस प्रकार का ये जो दरोगा भर्ती जो ये घोटाला सामने आया है, बिल्कुल कांग्रेस के समय में ये जो इस प्रकार से जो ये भर्ती घोटाला हुआ है, इसका आज पटाक्षेप हुआ है उस समय की, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं हमेशा से ही कई घोटालों में अगर इनके घोटाले अगर उजागर हो रहे हैं तो आज के समय में हो रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार जो है पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार जो नकल विरोधी जो कानून है वो सख्त कानून लाने जा रहे हैं ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। वहीं दरोगा भर्ती मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लगातार भर्तियों में हो रहे घोटाले को लेकर गांधी पार्क में कई शीर्ष नेताओं के साथ मौन व्रत भी रखा। उनका मानना है कि अगर कहीं पर भी हमारे समय पर घोटाला हुआ है तो उस घोटाले में जो भी लिप्त है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि यह बेहद गंभीर और तकलीफ देने वाला मामला है। कोई भी घोटाला हो और घोटालों की तह तक जाइए, जो भी उसमें सम्मिलित हैं उन सबको दंडित करिए। और बड़ी दुख की बात यह है कि पंतनगर विश्वविद्यालय
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है उसके अंदर उसके डीन इस घोटाले में सम्मिलित बताए जा रहे हैं। बड़ी तकलीफदेह बात है। यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले में चर्चित नाम हाकम सिंह का आने के बाद से जब एसटीएफ ने हाकम सिंह से पूछताछ की तो इस मामले का खुलासा हुआ था। अब तक सोशल मीडिया में हाकम सिंह के साथ 2 नवचयनित दरोगा के फोटो आने से शक और गहरा गया था। तभी से लेकर लगातार एसटीएफ इस मामले को खंगालने में लगी थी। जब सोशल मीडिया में अकाउंट खंगाले गए तो उनके पोस्ट से जांच एजेंसियों को 7 साल पहले हुई दरोगा भर्ती में घपले के सुराग हाथ लगे हैं। जांच आगे बढ़ती तो घपला परत दर परत खुल ही जाता। अब इस मामले में भी इस दरोगा को निलंबित कर दिया गया है तो वहीं 12 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन सूत्र यह बताते हैं कि जल्द ही 30 अन्य लिप्त लोगों के खिलाफ भी बड़ी कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। वही खबरों में बात करेंगे देहरादून की, जहां मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में मौसम की हलचल को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 18 या 19 तारीख के दरमियान अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे भी कुछ दिन बारिश व बर्फबारी के संकेत दिए हैं। पिछले 2 दिनों से फिलहाल प्रदेश में मौसम तो साफ है, लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में कोहरे से पिछले कई दिनों ने खूब सितम ढाया है। फिलहाल कोहरे से कोई राहत तो नहीं है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही सूखी ठंड से आने वाले दिनों में निजात मिलने की आशंका जरूर नजर आती है। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी का अपहरण करने का प्रयास किया गया, जिसे मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने असफल कर दिया। घटना के संबंध में ग्रामीण ललित उप्रेती ने बताया कि 2 युवक जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो गांव में मंगलवार की सुबह एक नाबालिग किशोरी को घर से बुलाकर अपने साथ ले जाने की फिराक में थे। लेकिन इसी बीच किशोरी के परिजन और ग्रामीणों ने इन युवकों की योजना पर पानी फेरते हुए उन्हें दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि किशोरी अभी भी लापता है। घटना के बाद गाँव में हड़कंप मच गया। वहीं मामले में कोतवाली के एसएसआई प्रेम विश्वकर्मा ने किशोरी के अपहरण की घटना को नकारते हुए कहा कि इस मामले में किशोरी के भाई की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। किशोरी की बरामदगी के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सौंपे गए दोनों युवकों से पूछताछ जारी है। सुबह सुबह कहाँ जा रही है तो गांव वालों को शक हुआ तो उन्होंने लड़कों को पकड़ लिया और लड़कों को पकड़ा तो उन्होंने जो है उससे लड़कों से पूछताछ करी। उन्होंने कोई जवाब ठीक ढंग से दे नहीं पाए तो उन्होंने लड़कों की पिटाई कर दी। और शक है कि ये लड़के इसी तरह से लड़कियों को बहला फुसला के ले जाया करते थे। और अभी सूचना आई है, खबर मिल रही कि इस तरह से पहले भी इसी पड़ोस से एक लड़की गायब हुई है और जिसके भी कोई उसके माँ बाप ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। असल में वो बालिग भी थी, तो ये नाबालिग होने के कारण अभी 11वीं में पढ़ रही है। तो माँ बाप को शक था कि मेरी लड़की को ये लोग भगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये मामला नहीं है। आज सूरज सिंह पुत्र श्री गोविंद सिंह निवासी नई बस्ती कानिया ने एक तहरीर दिया थाने में। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बहन घर से सुबह आज 5 बजे बिना बताए चली गई है। उनकी तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा जो अभियोग पंजीकृत किया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और लड़की के बरामद के बाद जो विधिक कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे रामनगर की, जहां पर रामनगर के अंदर समान रॉयल्टी रेट को लेकर बीते लंबे समय से ट्रांसपोर्टरों के विरोध पर वन निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि रॉयल्टी रेट को समान करने को लेकर उच्च स्तर पर लगातार चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले 1 सप्ताह में रॉयल्टी रेट को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। मंगलवार को वन निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी रामनगर सिंचाई विभाग के कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और निगम कर्मियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने निगम कर्मियों को
हो रही समस्याओं को सुना। साथ ही कोशी और दबका नदी में चुगान के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर भी वन कर्मियों से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी रेट में अंतर के चलते निगम के राजस्व में कमी आ रही है। रॉयल्टी रेट को समान करने को लेकर उच्च स्तर पर चर्चा लगातार जारी है। अगले एक सप्ताह में रॉयल्टी रेट को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। जल्दी उसका निस्तारण होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन में पूरा मामला है ये। मुझे लगता है कि 5-7 दिन के अंदर इसका निस्तारण हो जाएगा। झूठ तो हमने आज तक जिंदगी में बोला नहीं, बोल सकते हैं वो लोग। देखिए, आपको पता है कंटिन्यू मुख्यमंत्री इसका फॉलोअप ले रहे हैं और मैं आपको और चीज दिखा देता हूँ। ये लेटर दे करके उनने तुरंत संज्ञान लिया है। खबर हरिद्वार से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसको लेकर कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे बढ़कर काम कर रही हैं। इसी के तहत आज ONGC और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा हरिद्वार के आश्रम में लगभग 1500 बच्चों को स्कूली बैग, डेस्क किट बांटी गई। ONGC के माध्यम से पूरे देश भर में 75,000 स्कूल बैग, डेस्क टिकट बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है। ONGC से कृष्ण चौहान का कहना है कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन से संजय चतुर्वेदी का कहना है कि ONGC के साथ मिलकर दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा उन बच्चों के लिए जो जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें प्राथमिक विद्यालय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को स्कूल बैग, डेस्क टिकट बांटी गई हैं। पूरे देश में गरीब बच्चों को स्कूल बैग, डेस्क के बांटी जाएंगी। भारत को आज 75 वर्ष हो गए हैं आज़ाद हुए, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर में ये हमने पूरे भारत में 75,000 डेस्क किट बांटी जाएंगी जगह जगह पे। आज हमने हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा संस्थान में 1500 डेस्क किट का वितरण किया है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन और ONGC फाउंडेशन के तत्वाधान में संयुक्त उपक्रम में हम लोगों ने जो बच्चे ऐसे जो ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं उनके लिए एक डेस्क किट, ऐसी किट जो डेस्क के रूप में हो और जिसको बैग में हम रख सकते हैं, और एक पानी की बोतल जिससे हम साफ़ पानी पी सकें, ऐसा बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया है। कुल मिला के लगभग 1500 हमने हरिद्वार में आसपास के क्षेत्रों में जो गांव के बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, उन बच्चों को हमने वितरित कराया है। पौड़ी में गढ़वाल सांसद व पूर्व CM तीरथ सिंह के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस ने सरकार पर पौड़ी की अपेक्षा का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व ही विकास कार्यों की बैठक लेने पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद से जब पौड़ी के विकास और यहां की समस्याओं पर सवाल किया गया तो सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पौड़ी की कोई भी समस्या नहीं है। अगर समस्या होती तो जनप्रतिनिधि उनके समक्ष रखते और समस्या का निस्तारण किया जाता। वहीं सांसद तीरथ सिंह रावत के बयानों के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोट एवं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवल किशोर ने कई सवाल उठाए हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि पौड़ी में कोई समस्याएं नहीं है। सांसद जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पौड़ी में समस्याएं बहुत हैं, मगर जो ज्वलंत समस्या है वो है जिला अस्पताल पौड़ी, जिसको कि आपकी सरकार के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। पौड़ी अस्पताल की समस्याओं से आज पौड़ी का हर नागरिक परेशान है, और जो आपने बयान दिया है उस बयान से ये झलकता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं। माननीय सांसद जी, मैं आपसे ये मांग करता हूं कि आप जिला अस्पताल की जो बदहाली हो रखी है, इस अस्पताल को निजी हाथों से हटाकर पुनः सरकार यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं दे। सरकार अच्छे डॉक्टर भेजे, अच्छे टेक्नीशियन भेजे, ताकि यहाँ की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और पौड़ी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिल पाना यहाँ से पलायन का एक मुख्य कारण भी है। सांसद जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, समस्याएं बहुत हैं, मगर मैं एक मुख्य समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप अपनी सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर हरिद्वार में सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे। सड़क सुरक्षा सप्ताह में पुलिस द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसमें अच्छा प्रदर्शन करने पर बच्चों को डीजीपी अशोक कुमार द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। अन्य विवरण को संकलित कर इस पुस्तक के रूप में सामाजिक सुझाव देते हैं तो आप भविष्य। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे देश में। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, जिससे हम खुद की जान बचाएं और दूसरों की जान भी बचाएं। इसके लिए हमने ये किया है। आज उसके लिए हमने हरिद्वार में फंक्शन किया राज्य स्तरीय। जांच चल रही थी, उसकी एफआईआर दर्ज है। विजिलेंस की जांच के आधार पे, उनकी रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई हुई है। इंटरिम कार्रवाई है, ये अंतिम जैसा विजिलेंस करेगी वैसे ही होगा। वो आपके जो जनपद के एसएसपी साहब हैं अजय सिंह जी, उनके नेतृत्व में ही उसकी विवेचना चल रही है। ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह के जागरूकता कार्यक्रम संवाद का उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का शुभारंभ किया है। स्कूली छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़कों पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को दर्शाते हुए नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की जनता से अपील है कि ट्रैफिक नियम पालन करें और सुरक्षित रहे। सारे नियम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। इसमें सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। हमें सड़क सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक करना है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ये सारे नियम उनकी खुद की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हेलमेट लोगों की अपनी सुरक्षा है, ऐसा नहीं कि उससे हेलमेट लगाने से पुलिस को कुछ मिलने वाला है। ये आपकी अपनी जान के लिए है। जितने भी नियम हैं, जितना भी ओवर स्पीड करने से लोगों की जान ही जाती है। ड्रिंक करके ड्राइव करने से भी कितना बड़ा खतरा, आप खुद के लिए भी खतरा है सड़कों पर, दूसरों के लिए भी खतरा बनता है। तो ये इसीलिए ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले पर एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसआईटी ने इस मामले में एक आरोपी सोनू कुमार उर्फ खड़कू पुत्र झलमचंद निवासी पाड़ली खुशालपुर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले को छोटमलपुर बस अड्डा सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने 31 नकलचियों के बारे में एसआईटी को बताया है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं पूर्व में एसटीएफ द्वारा पकड़े गए 7 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाई गई है। एसआईटी पर्यवेक्षक और एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले में कनखल थाने में मुकदमा दर्ज है। एसआईटी की टीम को जल्द से जल्द साक्ष्य इकट्ठे करने हैं और आरोपी चाहे आयोग के अंदर के हों या बाहर के हों, सभी को गिरफ्तार करना है। लोक सेवा आयोग जो है वर्तमान में जहाँ कनकल थाने में मुकदमा दर्ज है वो हरिद्वार में स्थित है। और साथ ही साथ पूर्व में भर्तियों में जो हमने कार्रवाई करी थी उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस हद तक हमें यहाँ पर साक्ष्यों को जल्दी जल्दी संकलित करना है और उसमें कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार भी करना है। साथ ही साथ कहीं भी हो, चाहे आयोग के अंदर कोई लैप्सेस हो, चाहे बाहर कोई ऐसे व्यक्ति हो, उसकी भी पहचान करके जिससे कि आगे हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें कहीं से भी कहीं कोई आँच ना पाए। इसी क्रम में जो 7 लोग एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए थे, हरिद्वार एसआईटी ने विवेचना ग्रहण कर ली थी। विवेचना के बाद जो है इसमें सोनू कुमार जो जनकपुरी थाना सहारनपुर का निवासी है, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। खबर रुड़की से है, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात कार्यालय रुड़की पर वाहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों वाहन चालकों ने लाभ उठाया, जिसके चलते यातायात पुलिस के द्वारा नगर में आम जन को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा रैली निकालकर भी लोगों को जागरूक किया गया और अन्य माध्यमों से भी यातायात के नियमों की जानकारी दी जा रही है। वहीं मंगलवार को यातायात कार्यालय पर अभियान के अंतर्गत
निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यातायात निरीक्षक अखिलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा शिविर के माध्यम से बस, ट्रक, टेम्पो चालक, ई रिक्शा चालक समेत विभिन्न चालकों के निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। कैंप का आयोजन किया है। इसमें जितने भी जो ड्राइवर्स हैं, जो बसों के हैं, जो ट्रकों के हैं और विक्रम स्टैंड और ई रिक्शा वाले जो हैं, तो उन सभी लोगों को बुलाया, जो चालक हैं उनको बुलाया है। कि आपने भी देखा होगा कभी कभी कि वो ड्राइवर ये बोलता है कि मुझे विजिबिलिटी हो नहीं पाई। तो आमतौर पे क्या होता है, गरीब होते हैं, समय की कमी रहती है, दिखा नहीं पाते हैं। तो आज हमारा प्रयास यही है कि सभी लोगों को एक बार यहाँ पे बुलाया जाए, रुड़की के जितने भी ड्राइवर्स हैं, और उनका एक नेत्र परीक्षण किया जाए। अगर किसी के नेत्रों में कोई दिक्कत होती है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चश्मे वगैरह भी वितरित किए जाएंगे। खबर पौड़ी से है, जहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। उन्होंने बताया कि जोशी मठ को बचाने के लिए आध्यात्मिक तरीका भी अपनाया जा रहा है। आगामी 100 दिनों तक जोशी मठ में धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जोशी मठ आपदा में जिन प्रभावितों को शिफ्ट किया गया है, उन्हें उसी प्रभावित क्षेत्रों में ही शेल्टर होम में रखा गया है। ऐसे में अगर किसी दिन दुर्घटना हो जाती है तो उसकी चपेट में सभी आएंगे। ऐसे में सरकार को प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना चाहिए। अभी ये मान लेना कि जोशी मठ छोड़ करके नया जोशी मठ ही बसाना पड़ेगा, जल्दबाजी है हमारे अनुसार। थोड़ा सा रुकना चाहिए। जो लोग जाना चाहते हैं उनके बारे में एक नीति बना देनी चाहिए, लेकिन जो लोग रुकना चाहते हैं उनके रक्षण के लिए उपाय करने चाहिए। और हमको ये भरोसा है कि जोशी मठ की रक्षा होगी और दूसरे जोशी मठ बसाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां पटवारी भर्ती में पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस ने अब एक बार फिर से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता व प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा मौजूद रहे। सरकार के संरक्षण में भर्तियों पर धांधली का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां हो या फिर अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है। खबर मंगलोर से है, जहां जनवरी माह की शुरुआत में ही सोने के दामों में उछाल शुरू हो गई है। साल के दूसरे हफ्ते तक सोने के भाव ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। इस समय सोने का भाव 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम आसपास पहुंच गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी के आखिर तक सोने का भाव 63,000 रुपये को पार कर देगा। शादियों के सीजन में सोने के आभूषणों में आई तेजी से सराफा बाजार सूने पड़ गए हैं। सोने के भाव में आई तेजी के कारण ग्राहकों की मंदी सराफा बाजार पर भारी पड़ रही है। सराफा बाजार में ग्राहकों की कमी से सराफा व्यापारियों को मंदी की मार झेलनी पड़ रही है।